नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान विधानसभा में कल का दिन बेहद अहम रहने वाला है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता और ट्री प्रोटेक्शन बिल सदन में पेश किए जाने की तैयारी है। यूसीसी में शादी, तलाक, विरासत और लिव इन जैसे मामलों के लिए समान नियमों का प्रस्ताव है। वहीं निकाय चुनावों के मद्देनजर सत्ता पक्ष जहां सीमित अवधि में सदन चलाकर जरूरी विधायी कामकाज पूरा करने की तैयारी में है, तो वहीं विपक्ष सदन की कार्यवाही 15 से 20 दिन तक बढ़ाने की मांग कर रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि जनहित से जुड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, जबकि मुख्य सचेतक साफ कर चुके हैं कि बीएसी की बैठक में यह तय किया जा चुका है कि कामकाज फिलहाल सीमित रहेगा और महत्वपूर्ण विधायी कार्य अगले चरण में आगे बढ़ाए जाएंगे। नवंबर के दूसरे सप्ताह में अगला चरण शुरू हो सकता है, लेकिन सवाल यह भी है कि आज सदन की कार्यवाही आखिर क्यों नहीं चल पाई। कांग्रेस के धरने के बीच सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद सुबह 11:22 पर कार्यवाही शुक्रवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद कांग्रेस ने अपना धरना समाप्त कर दिया। तो ऐसे में सवाल कई हैं। कल अगर यूसीसी बिल सदन में आता है तो कांग्रेस पहले ही इसके विरोध का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में क्या कल भी सदन में हंगामे के चलते चर्चा नहीं हो पाएगी, और अगर चर्चा होती है तो क्या यूसीसी पर कानून बनने का रास्ता साफ होगा, या फिर एक बार फिर मुद्दा यूसीसी से ज्यादा सदन में सियासी घमासान का बन जाएगा। चर्चा इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू कराते चर्चा में मौजूद है कैलाश वर्मा जी, विधायक बीजेपी के। बहुत स्वागत है कैलाश जी। हमारे साथ विधायक डूंगरराम गेदर जी भी है कांग्रेस से। बहुत स्वागत है डूंगरराम जी आपका। और साथ ही विषय विशेषज्ञ एकलव्य सिंह जी भी चर्चा में शामिल हुए। एकलव्य जी आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास और इंतजार भी मानसून सत्र का था, आगाज आज हुआ, लेकिन कैलाश जी लगातार विपक्ष एक ही मांग कर रहा था कि इसका जो वक्त है इसे और ज्यादा बढ़ाया जाए, कम से कम 15-20 दिन चलना चाहिए। यह था कि आज जब शुरू होगी कार्रवाई तो समय पता चल जाएगा, माना जा रहा था 5 से 6 दिन चल सकती है, लेकिन कल ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाएगी। सबसे बड़ी वजह इसकी क्या मानते हैं? क्योंकि कहा जा रहा था कि आचार संहिता से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते कि जब तक आप कोई बड़ी घोषणा नहीं करते। देखिए वजह क्या है? श्वेता जी, पहले तो मैं आपका हमारी पार्टी की तरफ से के चैनल का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। महत्वपूर्ण मैं इसीलिए कहूंगा कि जब भी किसी प्रकार की कार्रवाई राजस्थान की विधानसभा के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में होती है, मुद्दे मुद्दे की जगह है, बात बात की जगह है, सम्मान सम्मान की जगह है। इन तमाम बातों के ऊपर गाँव गरीब किसान की चिंता लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में है। मगर दुख की बात यह है कि कांग्रेस इस बात से आज नदारद रही। और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूं, मेरे मोबाइल में वो वीडियो भी है, मेरे मोबाइल के अंदर वो चीज भी है जो राजस्थान के तमाम लोगों ने देखा, हिंदुस्तान के लोगों ने देखा। कांग्रेस आज सदन की कार्रवाई के दौरान विपक्ष का अनुपस्थित रहना और एक ऐसे नवाचार के रूप में, जिस तरीके से अभी कुछ ही दिनों पहले राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष ने नवाचार करते हुए अलग अलग नामों से वहां पे द्वार बनाए, और जिस द्वार के ऊपर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी उस द्वार का नाम था सुशासन द्वार। कांग्रेस सुशासन को देख के भी इनकी बुद्धि के अंदर, इनके मन के अंदर ये बुद्धि नहीं आई, और राजस्थान विधानसभा की जो गेट था, जो सरकारी संपत्ति थी, कुछ विधायक तो उस गेट के ऊपर चढ़ गए और उसको लहराने लगे। मेरे मोबाइल के अंदर वो वीडियो है, मैं दिखा सकता हूं आपको। मगर दुख इस बात का है, और ये बात बिल्कुल सही है, जब इनके राष्ट्रीय नेता ही राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं करते। आज ऐसी कोई बात नहीं थी, मुद्दों की बात नहीं थी। राजस्थान विधानसभा की ये परंपरा रही है, जब से राजस्थान विधानसभा बनी है, पहले दिन शोकावृत्ति होती है, कुछ बातों की बात होती है, और ये होने के बाद में कार्यवाही अगले दिन के लिए स्थगित हो जाती है। मगर कांग्रेस ने आज इस तरीके का रवैया अपनाते हुए ना सिर्फ राष्ट्रगीत का अपमान किया, मगर उस धरोहर को भी छेड़छाड़ करने का काम किया जो 8 करोड़ की जनता लोगों के विश्वास के साथ में इन लोगों को राजस्थान के सबसे बड़े मंदिर के अंदर भेजती है। कांग्रेस ने हमेशा से संसदीय परंपराओं का और बहुसंख्यक समाज का हमेशा विरोध किया। आज भी वो
जो चेहरा था कांग्रेस का वो पूरे राजस्थान की जनता ने देखा। ठीक है, क्योंकि डूंगरराम गेदर जी भी हमारे साथ हैं। डूंगरराम जी, अब कांग्रेस ही चाह रही थी चर्चा मुद्दों पर होनी चाहिए, कांग्रेस ही कह रही थी कि इसका ड्यूरेशन भी बढ़ाया जाना चाहिए, 15 से 20 दिन चर्चा हो, हर एक मुद्दे पर बातचीत हो सके। फिर आज पहला दिन ही था, क्यों ऐसी तस्वीर कांग्रेस ने पेश की, विपक्ष ने पेश की कि कटघरे में विपक्ष ही खड़ा हो गया? यूसीसी को लेकर चर्चा होनी थी और बिल तो अब कल पेश होगा ही, ऐसे में क्या नाराजगी क्या है? विपक्ष कटघरे में नहीं खड़ा हुआ, कटघरे में खड़ा हुआ सत्ता पक्ष। कैसे हम लोग जब जाना चाहते थे विधानसभा के अंदर, गेट को रोका गया, गेट के आगे रोका गया, हमारे प्रतिपक्ष के नेता को नहीं जाने दिया गया। जब आप लोग हमें जाने नहीं दोगे अंदर, तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं करना चाहते। क्योंकि आज राजस्थान प्रदेश के अंदर जो मुद्दे हैं, बिजली के मुद्दे हैं, पानी के मुद्दे हैं, सड़क के खड़वंजों के मुद्दे हैं, और कितने यानी आम मुद्दे हैं जिन मुद्दों से राजस्थान की सरकार पूरी तरह से गिर रही है। और इनको पता है कि हमारे पास इन मुद्दों का कोई जवाब नहीं है। विधानसभा के अंदर प्रश्नों का जवाब इनके मंत्रियों के पास नहीं है। बहुत से प्रश्न ऐसे आते हैं जब हम लोग पूरक प्रश्न पूछते हैं, हमें पूरक प्रश्न पूछने नहीं दिया जाता, उससे पहले आगे का नाम है वो पुकारा जाता है। तो इस तरह से राजस्थान में हालात खराब है, और इस खराब हालात में ये जवाब नहीं देना चाहते, इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए इन लोगों ने हमें गेट पर रोका, हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया। अब जब हम लोग बच्चों से मिलकर के आ रहे हैं, स्कूल में जाकर के आ रहे हैं, और इन्होंने ऐसा जो तुगलकी फरमान जारी किया, जहां जिस स्कूल के अंदर कोई प्रेस वाला नहीं जाएगा, कोई फोटो नहीं खींचेगा, कोई वीडियो नहीं बनाएगा। बताओ, जब गार्जियन भी नहीं जा पाएगा तो स्कूल के अंदर कौन देखेगा स्कूल के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? तो इस तरह से, यानी आप ये कह रहे हैं कि आप लोग को जाने नहीं दिया गया, और ये कहा जा रहा है कि आप लोग आए नहीं। दिया गया नहीं जाने दिया गया, हम लोग गेट पर बैठे रहे। टीकाराम कैलाश वर्मा जी, एक बार इसका जवाब दीजिए जरा। ये कई लोगों ने ये रिएक्शन दिया विपक्ष से, हमें जाने नहीं दिया गया। जब तक ये बात कर रहा हूं, मैंने पहले भी कहा, मेरे वक्तव्य में स्पष्ट किया मैंने, ये राजस्थान विधानसभा है, लोकतंत्र का मंदिर है। यहां पे बहुत कम लोग जिस मायने के अंदर, जिस नियम, जिस कानून कायदे के अंदर एंटर करते हैं, ऐसा कोई गेट का जो ये द्वार है, जो पहले पश्चिमी द्वार के नाम से जाना जाता था, अब सुशासन के नाम से जाना जाता है। और इसमें राजस्थान की विधानसभा के अंदर व्यवस्थाएं हैं, और उस व्यवस्था के अनुसार आइए नहीं, इनको किसने रोका? मगर जबरदस्ती वहां गाड़ियां लेके उस नियमों की, परंपराओं की धज्जियां अगर कांग्रेस उड़ाना चाहती है तो ये नहीं चलेगा, फर्स्ट ऑफ को। दूसरी, इन्होंने बात रखी कि हमारे को विद्यालय के अंदर बिना अनुमति से प्रवेश, विद्यालयों के अंदर जिस तरीके से, जो विद्यालयों का माहौल, आपने तो जिस तरीके का शिक्षा का बंटाधार किया था राजस्थान के अंदर, किसी स्कूल को नहीं छोड़ा, शिक्षा के नाम के ऊपर आपके शिक्षा मंत्री जिस तरीके की बातें करते थे, आज हमारी सरकार ने, आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को, गरिमा को बनाए रखने के लिए ये व्यवस्था चालू की है। चलिए ठीक है, अब ये फैसला सरकार का, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन क्योंकि अहम है, मानसून सत्र का इंतजार था, और एकलव जी हमारे साथ। एकलव जी, आपने दोनों तरफ की बात सुनी, और इसलिए हमारे साथ आज चर्चा में दोनों विधायक हैं कि सदन के अंदर क्या हुआ, अपनी अपनी बात इन्होंने रखी, लेकिन सबसे अहम मुद्दा क्या है? पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि लंबा चलना चाहिए था, फिर ये पहले ही तय था कि बहुत शॉर्ट टर्म रहेगा इस बार कार्रवाई का, लेकिन सिर्फ 2 दिन है, इसके बाद फिर कब तक होगा वो तो बाद में तारीख पता चलेगी। दूसरी अहम बात कि विपक्ष कहता है कि हमें जाने नहीं दिया गया, सत्ता पक्ष कहता है ये आए नहीं, चर्चा ये करना चाहते थे, और चर्चा और बात तो सदन के अंदर ही हो सकती है। क्या सब कुछ घूम फिर के यूसीसी है इंपॉर्टेंट, उसको लेकर यह हंगामा है, अननेसेसरी हो रहा है, क्योंकि सियासी घमासान इसी को लेकर है, कल बिल भी पेश होगा, ऐसे में उम्मीद क्या की जाए कल को लेकर? देखिए श्वेता जी, जैसे कि हमारे राजस्थान में परंपरा है कि जो वर्तमान सरकार है उसका लगभग आधा कार्यकाल पूरा हो गया है, तो ये वो समय आ गया है जब विपक्ष जो है राजनीति को गर्म करना शुरू करता है यहाँ पे। लेकिन एक हमारे राजस्थान में एक शिष्टाचार, राजनीतिक शिष्टाचार और संवाद की भी परंपरा है, जिसको कि दूसरे प्रदेशों के मुकाबले बेहतर माना जाता है। चाहे मुख्यमंत्री हो, विपक्ष के नेता हो, प्रतिपक्ष के सदन में नेता हो, एक संवाद रहता है उनमें, और किसी ना किसी तरह से सदन को चलने दिया जाता है। परंतु ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो हमें अवस्था आज देखने को मिल रही है। देखिए श्वेता जी, मुझे ऐसा लगता है कि इशू क्या है कि जो 2 मुद्दे लेके कांग्रेस ने ये रुकावट बनाई है एक तरह से, मुझे लगता है इसमें प्राइमरीली 2 मुद्दे हैं। एक तो आपने जो स्कूल के शिक्षा की जो बात करी, देखिए अब इसमें क्या है कि ये जो स्कूल में नहीं घुसने की बात करी जा रही है, श्वेता जी मेरे भी घर में बच्चे हैं, आप उनसे मिले हुए भी हैं, मुझे लगता है कि कोई यूट्यूबर या कोई इन्फ्लुएंसर
मेरे नाबालिग बच्चों का आके मेरी अनुमति या मेरे बच्चों के स्कूल की अनुमति के बिना वीडियो बना ले, मैं तो कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मुझे लगता है कि इस देश की ज्यादातर जनता जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो चाहे विपक्ष के भी कोई विधायक जी हुआ करते थे और वो हमारे स्कूल में आते थे तो एक सम्मान होता था, हम उनको मुख्य अतिथि की तरह देखते थे और एक सम्मान दिया जाता था। परंतु आज मतलब ऐसे किया जा रहा है जैसे उनको कोई जबरदस्ती अंदर आना पड़ेगा। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है। देखिए, आज मैं आपको बताऊं कि इसमें होना क्या चाहिए तरीके से, तो विपक्ष को उसी सदन में इसका एक ऑल्टरनेट, अगर आपको लगता भी है कि कोई कमी है तो उस सदन के पटल से आप एक ऑल्टरनेट विजन दो कि ये कमी है, ये हम होते तो करते, ये बेहतर होता। आप देखिए, मैंने आज देखा कि एक कांग्रेस के एक कई बार के एमएलए हैं रफीक खान जी, आज मैं देख रहा था कि वो नारे लगा रहे थे कि स्कूल के बच्चों के लिए कि जेन जी के साथ हम जो है नाइंसाफी नहीं होने देंगे, तानाशाही, जेन जी कर रहे थे। अब आप देखिए कि स्कूल में जो 85% बच्चे पढ़ते हैं वो जेन अल्फा हैं। ये तो गंभीरता है इनकी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप सिर्फ एक रोड़ा बनने का काम मत करो। और दूसरा जो इशू था श्वेता जी, वो वंदे मातरम का था। मुझे तो इसमें ऐसा लगता है श्वेता जी कि ये 2024 के बाद जो बीजेपी थोड़ी सी बैकफुट पे हुई थी, कांग्रेस ने थाली में बिछा के लाइफलाइन दे दी है बीजेपी को रिवर्स पोलराइजेशन के लिए। इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं श्वेता जी, एक तो लॉ का एस्पेक्ट है, भाई जो संविधान लेके आप हाथ में लहराते रहते हो, उस संविधान के मुताबिक ही अगर कोई कानून बनाया गया इस देश में तो पहले तो उसका सम्मान करो। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो जब तुम्हारी सरकार बनेगी तो संविधान से ही उस कानून को बदल देना, उसके बाद उसको मत गाना। आज तो तुम्हें गाना ही पड़ेगा। दूसरी बात श्वेता जी, मुझे लगता है कि इसका एक परसेप्शनल एस्पेक्ट भी होता है। लॉ कुछ भी कहे, आप संदेश क्या दे रहे हो जनता में कि हम रिस्पेक्ट नहीं करते वंदे मातरम का। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर आप इस तरह का मतलब रुकावट डालो, इससे बेहतर है कि आप सदन के पटल पे आके, अगर यूसीसी के मुद्दे पे आपको कोई प्रॉब्लम लगती है या इन मुद्दों पे भी आके, तो सदन के पटल से चर्चा करो, बजाय इसके कि अपना ही नैरेटिव खराब करो। लेकिन डूगन राव जी, एक अहम सवाल, अब देखिए आप लोग जो मुद्दे कह रहे थे कि जनहित से जुड़े हुए, आपने कहा उस पर बात होनी चाहिए। अब यहाँ पर बिल लाएगा, ये बिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर विपक्ष बात नहीं करता, चर्चा नहीं करता, इस पर अपनी राय नहीं रखता और ये बिल ऐसे ही पास हो जाए और कानून बन जाए, तो क्या वो सही है? जब आप गेट बंद कर देंगे तो कैसे जाएंगे प्रतिपक्ष के नेता, कैसे जाएंगे विधायक, कैसे जाएंगे? कोई बताए तो सही, भी विधायक कौन से गेट से जाएंगे, प्रतिपक्ष के नेता कौन से गेट से जाएंगे? गेट के आगे जब आप सारे के सारे गार्ड और 2.5 साल से व्यवस्था बनी हुई है, बीच में नहीं, 2.5 साल से ये व्यवस्था बनी हुई है, नहीं बीच में नहीं और बोले, अब तक छठा सत्र है ये। तो छठे सत्र के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब से ये व्यवस्था बनी हुई है कि वहां से विधायक आएंगे, ये आएंगे, तो ये नई परंपरा आप कैसे बताओ, कैसे डाल सकते हो? बिजली के हालात सत्ता पक्ष के विधायक कैसे गए? मैं बता रहा हूँ, आज बिजली दूसरे राज्यों के अंदर देने का काम कर रही है हमारी सरकार। हमारी सरकार जिस बिजली के नाम के ऊपर आप रोना गाते थे, कोयला नहीं है, बिजली नहीं है, आज हमारी सरकार बिजली दूसरे राज्यों को देने का काम कर रही है आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व के अंदर। काम आप करना नहीं चाहते, हमारे पानी का हमेशा के ऊपर आप आना नहीं चाहते और बिना मतलब का झूठ बोल के कभी जैन जी के नाम पे, कभी जैन अल्फा के नाम के ऊपर, कभी सरकारी धरोहर को खत्म करके आप लोगों ने जिस तरीके का ये लोग आईजीएलपी को 2 यानी 4 में से 2 में क्यों नहीं चलाना चाहते? आप मुद्दों के ऊपर आगे बात करो ना, मैं आपकी हर चीज के लिए करूंगा। क्यों नहीं चलाना चाहते? आप किसी भी मुद्दे के ऊपर डिबेट करो, अब जब मुख्यमंत्री बिल्कुल डिबेट करिए। मुख्यमंत्री जी जब अनुपट गए, मुख्यमंत्री जी आप सदन की बात है और वो राजस्थान की बात करने के लिए तैयार हूं मैं। ये लोग नॉट ओनली अनूपगढ़, इन्होंने घरों के अंदर पुलिस भेज करके मैं नॉट ओनली अनूपगढ़, पूरे राजस्थान की बात आपसे करना चाह रहा हूं श्वेता जी। वहां किससे मिलने गए जब आप मिलना ही नहीं था आपको? तो इसलिए जो वास्तव में मुद्दे उन मुद्दों से ये भटकाना चाहते हैं और वास्तव में डूंगर राम जी, आप ये कह रहे हैं कि वास्तविक मुद्दों पर ये बात नहीं करना चाहते, मुद्दों से भटका रहे हैं, दूसरे मुद्दों पर बात कर रहे हैं और यही टकराव की स्थिति है। श्वेता जी एक मिनट, जब इनका ये कहना है माननीय विधायक जी का कि हमारे को जाने नहीं दे रहे, ये कौन सी परंपरा है? व्हाट इज दिस? मैं तो इनसे पूछ रहा हूं और मुद्दे की पूछ रहा हूं। हमारी सरकार
हम गेट पे खड़े हैं, हमारे ऊपर खड़े हो, नेता आप कौन से गेट के ऊपर खड़े हो? आप फर्स्ट इंडिया के चैनल के ऊपर आके इधर से खड़े हो जाओगे और आप ये कहोगे कि दीवार तोड़ दो, मेरे को चैनल में नहीं जाने दे रहे। ये क्या है? ये बताए ये क्या है? ऐसे झूठ का आडंबर नहीं चलेगा। 3 मिनट आप 3 मिनट आप और आपके राष्ट्रीय नेता 3 मिनट और 3 मिनट राष्ट्रगान के लिए खड़े नहीं हो सकते और बात करते हो गेट की। ना विधायक आपकी ये स्थिति आपकी पार्टी की, सरकारी संपत्ति को नुकसान करोगे आप। अगर सुनिए अगर आप लोग श्वेता जी, मैं इसको नहीं कैलाश बिल्कुल क्लियर करूंगा। नो बिल्कुल आप किसी भी मुद्दे के ऊपर चर्चा करिए, मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार है। कौन सा गेट है? ये जाने का रास्ता है क्या? बताइए मेरे को। ये जाने का है? रोजाना जाते हो पैदल, रोजाना जाते हैं, जाने का रास्ता है, बिल्कुल जाइए, गाड़ियां थोड़ी जाएगी। कैलाश जी बात सुनिए पहले। देखिए आप लोग से 2 विधायक यहाँ पे, जब आप लोग ऐसे है कि हम चर्चा नहीं कर पा रहे तो सदन के अंदर 200 विधायक कैसे बात करेंगे? आप लोग यही सवाल उठते हैं कि कैसे बात होगी सर, कैसे बात होगी? आपको जबकि बिल कल ला जा रहा है और विपक्ष का रुख चर्चा को लेकर नजर नहीं आता है, तो क्या ये सही होगा कि उस सदन के अंदर से ये बिल ऐसे ही पास हो, कानून हो, या आपको लगता है कि इस पर प्रॉपर दोनों तरफ से चर्चा होनी चाहिए, भले ही वक्त लगे? देखिए श्वेता जी, मुझे ऐसा सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य सचिव जी को बधाई दे दूं। मैं मानता हूं, मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है कि यदि किसी भी सरकार को स्टेबल गवर्नेंस डिलीवर करना है तो जो नौकरशाही का मुखिया है उसका एक लंबा कार्यकाल होना चाहिए, तो इसके लिए सरकार को भी बधाई दूंगा। लेकिन श्वेता जी, मुद्दे पे वापस आते हुए देखिए, मुझे ऐसा लगता है श्वेता जी कि देखिए अभी क्या हुआ कुछ समय पहले कि इन छात्रों के मुद्दे पे ही भारत सरकार के एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। तो ये मुद्दा तो सबसे गर्म मुद्दा है ही देश में। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इसको यहां भी भुनाना चाहती है और भुनाना चाहिए भी, यदि उन्हें लगता है राजनीतिक तौर पे। लेकिन श्वेता जी, सदन जो होता है वो एक व्यवस्था से चलता है। तो यदि आपको लगता है कि वो मुद्दा ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप सड़क पे कर ही रहे हो जो करना है, आप उठाओ, पुरजोर तरीके से सड़क पे उठाओ। तो एक तो होती है सड़क की राजनीति, लेकिन आप सदन में सड़क छाप राजनीति नहीं कर सकते। इस बात को कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिज्ञों को समझना पड़ेगा। और जैसा कि आप देख रही हैं श्वेता जी, हमारे सदन में चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, हमारे दोनों अति सम्मानीय विधायक महोदय जो हैं वो दिखा रहे हैं कि उन दोनों के पास कुशल वक्ता हैं। तो हमारे देश की जो जनता है, प्रदेश की जनता है, वो देखना चाहती है कि सदन के पटल पे इंपॉर्टेंट इश्यूज पे वो क्या बातें रखते हैं, बजाय इसके कि जहां लाखों रुपए कुछ मिनट सदन चलाने के लिए खर्चे हो जाते हैं, वो सदन चल ही नहीं पाए। तो मैं तो बहुत स्पष्ट हूं कि यहां पे जब मुद्दा एक डिसाइड हो चुका है कि यूसीसी का बिल है, तो यूसीसी में भी तो आपके वोटर्स के साथ कंसर्न्स हैं, उनको रखो ना सदन के पटल से। तो मेरा तो यही मानना है जी, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। मुझे डूंगरराम जी फाइनल कमेंट इस पर चाहिए। कल सदन की तस्वीर क्या हम देख पाएंगे, पूरे प्रदेश की जनता? ये सुबह 10 बजे तय होगा, अभी कोई तय नहीं है कल तस्वीर क्या होगी, क्योंकि आज जब हम विधानसभा के सामने गेट पर बैठे, हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया इनकी तरफ से, किसी का कोई बातचीत करने का और करने का। तो जब कोई बातचीत का कोई मैसेज आया ही नहीं तो हम किससे बातचीत करें? इसलिए जब भी सुबह 10 बजे बैठेंगे उसके बाद हमारी बातचीत होगी। बातचीत के बाद हमारे टीकाराम जूली जी है वो प्रतिपक्ष के नेता, वो फैसला करेंगे, क्योंकि ये अकेले हमसे जुड़ा हुआ मामला नहीं है। जब हमारे प्रतिपक्ष के नेता को गेट पर रोका गया, ये गंभीर बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम ये चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि सदन ज्यादा दिन चले, एक दिन नहीं। अब एक तरफ तो ये आचार संहिता लगाते हैं और दूसरी तरफ ये सदन चलाते हैं। ये तो एक मजाक सा है राजस्थान की जनता के साथ। यदि आपको सदन चलाना था 5 दिन 4 दिन, तो आचार संहिता क्यों लगाई? आचार संहिता यदि लगानी थी तो सदन की क्या जरूरत थी? सिर्फ 6 महीने से पहले सदन चलाना होता है, वो जरूरी है। इसलिए वो सिर्फ समय पूरा करने के लिए, इन लोगों को हाजिर लगाने के लिए सदन चलाना था। बिल्कुल खाना पूर्ति है, बिल्कुल खाना पूर्ति है। ये चर्चा नहीं करना चाहते। मैं इन्हीं की बात का जवाब दे रहा हूँ। पहले तो ये बोले कि हमारे लीडर अपोजिशन किधर से जाते, उस गेट की जो व्यवस्था है वो राजस्थान की जनता जानती है, और आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने जो नवाचार किए वो किसी से छुपे नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब बीएससी की बैठक के अंदर ये क्लियर हो गया कि ऐसे ऐसे चलेगा, तो फिर इनके पेट में दर्द क्यों है? तीसरी, ये ऐसे कह रहे हैं कि कल आप कार्रवाई में भाग लोगे कि नहीं लोगे, बोले कल 10 बजे पता चलेगा। तो ना तो इनका कोई मुद्दा है, ना कोई विजन है, ना इनको कोई मुद्दों के ऊपर चर्चा करनी। हाँ उल्लड़ा करके दिल्ली के अंदर हो चाहे राजस्थान के अंदर, ये केवल और केवल सदन का समय खराब करना चाहते हैं। कैलाश जी, इन्होंने अभी एक बात कही कि आप लोग, यानी सरकार सत्ता पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है, ये सदन चला। हमारी सरकार खाना पूर्ति कर रही है, ओबीसी
के ऊपर एक दिन का सदन खाना पूर्ति नहीं तो क्या है? हमारे एक दिन तो आपका आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी, एक दिन आप बीएसी की बैठक के अंदर ये तय हुआ है जब ये सब थे, और उन्होंने ये स्पष्ट कहा था कि नगर निकाय के चुनाव को देखते हुए अगर मुद्दों के ऊपर विपक्ष बात करना चाहेंगी तो हम नवंबर के अंदर दूसरे सप्ताह में फिर इसको चालू कर देंगे। फिर दिक्कत क्या है? ठीक है, इस पर एक कमेंट एकलाल जी, आप आओ तो सही। प्रदेश के आम जनता देखिए कानूनी तौर पर नहीं, लेकिन आम जनता इसे समझना चाहती है। ये एक बात नहीं करना चाहते तो आप ठीक है, एक बार जवाब ले लीजिए। 3 मिनट कैलाश एक मिनट कैलाश जी, उसी पर मैं एक रिएक्शन में आ रही हूं, वापस आ रही हूं आपके पास। वंदे मातरम के लिए खड़ा हो नहीं सकती, मुद्दों की बात करते हो। ठीक है, देखिए श्वेता जी, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि एक आम नागरिक की तरह इस प्रदेश का वासी होने के नाते मैं आपके माध्यम से दोनों अति सम्मान्य महोदय विधायक महोदय यहाँ पे हैं, इनसे कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो राजस्थान में राजनीतिक शिष्टाचार की जो परंपरा है, ये सदन के नेता तक राजस्थान की जनता का मैसेज पहुंचाएं और वो विपक्ष के नेता तक राजस्थान की जनता का मैसेज पहुंचाएं कि हम उन्हें शिष्टाचार से सदन के पटल पे बहस करते हुए देखना चाहते हैं, जनता के मुद्दों को उठाते हुए देखना चाहते हैं, ना कि इस तरह का जो है टकराव। ठीक है, लेकिन ये एक दिन की कार्रवाई पर क्या कहेंगे कि आज तो ठीक है शोकाभिव्यक्ति, और कल ये जो बार बार ये सवाल उठा रहे हैं, इसकी उपयोगिता क्या थी? देखिए श्वेता जी, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जब सर पे निकाय चुनाव हैं और पंचायत के चुनाव और इस तरह की बातें हैं तो ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं, और जो बीएससी की जो बैठक हुई होगी उसमें ये सब चर्चा हुई होगी। तो मुझे लगता है कि यदि अगर मतलब जिसे कहते हैं ना समन्वय हो विपक्ष और सरकार में, तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है जिसको सेटल नहीं किया जा सकता। और जो आचार संहिता की भी बात हो रही थी, मुझे लगता है ये तो अच्छा डिसीजन है, क्योंकि अगर आचार संहिता लग गई तो फिर जो एक आरोप लगता है कि सरकार जो क्या कहते हैं जनता को लुभाने के लिए कुछ नई नई चीजें कर देती है, वो नहीं कर पाएगी। तो इसमें तो विपक्ष का एक तरह से फायदा भी है। तो मुझे लगता है समन्वय होना चाहिए जनता के जो है जनता को फायदा पहुंचाने की और जनता के मुद्दों की। लेकिन डूंगरराम जी, कहा तो जा रहा है ना कि कल होगी कार्रवाई, लेकिन नवंबर में से कंटिन्यूएशन में रखेंगे, अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा रहा है, तो मुद्दे पे बात होगी नहीं, ऐसा तो है नहीं, फिर क्या? हम तो ये चाहते हैं कि अभी भले ही ये 5 दिन और चलाएं, नवंबर की जरूरत ही नहीं है, जब इन्होंने सारा जो करना था वो कर लिया, फिर भी 5 दिन और चलाएं, राजस्थान के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चाएं करें, राजस्थान में जो हालात हैं, कानून व्यवस्था की जो हालात है, हॉस्पिटलों की जो हालात है उन पर चर्चाएं करें, सड़कों की जो हालात है उन पर चर्चा करें, बिजली के जो हालात है उन पर चर्चा करें, पानी की जो हालात है उन पर चर्चा करें। हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा पानी का रहता है, और हम लोग हमेशा से, जब मुख्यमंत्री जी वहां गए तब भी ये मांग थी कि जब 10,600 क्यूसेक पानी आईजीएनपी में चल रहा है और 8400 क्यूसेक से 2 नहरें, 4 में से 2 चरण चल रहे हैं, तो फिर आप 4 में से 2 चरण क्यों नहीं चलाना चाहते? आप 3 में से 1 चरण क्यों चलाना चाहते हैं? गंग नहर की जो 25,000 की क्यूसेक की जब मांग है, तो आप उसको 700 क्यूसेक क्यों दे रहे हैं? हमें तो पता नहीं। पानी आपका एक तरफ तो पाकिस्तान पानी जा रहा है और किसानों को पानी मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहते। इनका मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। मुझे इनकी बात पे आपसे जवाब दीजिए, मुझे सिर्फ एक कमेंट आप ये कर दीजिए कि कल ये तो कह रहे कि 10 बजे पता चलेगा, आपकी स्ट्रेटजी क्या है कल को लेकर, क्योंकि एक ही दिन है तो महत्वपूर्ण है राजस्थान की विधानसभा का जो भी समय श्वेता जी मुद्दों के लिए है, और उस समय को हम बर्बाद नहीं करना चाहते, गंवाना नहीं चाहते, और जितने भी जो बिल है जिनके ऊपर चर्चा होनी है अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे, और चर्चा करते हुए राजस्थान के हित में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जितनी योजनाएं, चाहे बिजली, पानी की, सड़क की हो, वो सब योजनाएं, मैं तो कहता हूं कि ये कांग्रेस के जो फोबिया, दिमाग है बीमारग्रस्त कांग्रेस हो चुकी है, इसका इलाज कराना चाहिए। क्यों कि जब शेड्यूल जारी हो गया चुनाव का और फिर ये बिना मतलब की बात कर रहे हैं, तारीख आ गई, क्यों आपको नहीं चाहिए क्या चुनाव? निकाय चुनाव आपको नहीं चाहिए, क्यों फालतू की बातें करते हो? सिंपल है श्वेता जी, मुझे लगता है कि सरकार के पास नंबर्स हैं तो बिल तो संभवतः पास हो ही जाएगा, परंतु मुझे लगता है कि अगर चर्चा हो तो वो हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि अगर चर्चा नहीं होगी तो बाद में फिर ये नैरेटिव खड़ा किया जाएगा कि सरकार जो है इन महत्वपूर्ण बिल्स को बिना चर्चा के बुलडोज कर देती है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि चर्चा हो जाए, आप अपने वोटर्स को अपनी बात कहो, ये अपने वोटर्स को अपनी बात कहेंगे तो जनता बेहतर समझ पाएगी कि इशू क्या है। क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कैलाश जी, डूंगरराम जी, क्लब जी, बहुत शुक्रिया। महत्वपूर्ण है, देखिए यूसीसी पर सियासी घमासान है, आज मानसून सत्र की शुरुआत होती है और बस कल का दिन
इसके बाद अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो जाएगी, लेकिन यूसीसी बिल कल लेकर आया जाएगा। अब कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि तस्वीर हर कोई ये देखना चाहता है कि एक दिन ही सही चर्चा तो हो, सार्थक हो, बातचीत हो। आप विरोधाभास हो सकता है, लेकिन अपनी बात सदन के अंदर रखिए। बाहर हल्ला करना, हंगामा होना, अंदर नहीं पहुंचना, आमने सामने होकर भी दूसरे मुद्दों पर बात करना वक्त जाया होता है, और ये प्रदेश की जनता देख रही है। अब देखना ये होगा कि कल वाकई में क्या चर्चा हो पाती है, या फिर कानून बनाम सियासत की ये बड़ी परीक्षा के तौर पर कल की कार्रवाई को देखा जाएगा। इंतजार है सुबह 11 बजे का। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना है।